Hello everybody, this is Manoj Sharma from Rajdhani Coaching Center, Patna. Today, Rajdhani Coaching Center has brought Para Jumble in front of all of you. You will have to know how you can crack all these questions within 2 to 6 seconds. So my dear friends, Para Jumble means shuffling of sentences to form a passage. तो मेरे दोस्तों, पैरा जंबल के सवाल में 4 घटनाएं दी जाती हैं सीजीएल के एग्जाम में, एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, इन सब एग्जाम्स में मिलते हैं। बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कम अर्थ जानकर, पूरा अर्थ नहीं, कम अर्थ ही जानकर आप कैसे 2 से 6 सेकंड में आप पैरा जंबल के सवाल को क्रैक कर सकते हो। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। डिस्कशन के दौरान मैं आपको एक से एक स्मार्ट टूल्स भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल को देखिए। आफ्टर एग्जामिनिंग दिस 3 अप्रोचेस केयरफुली आई क्रॉस द ब्रिज एंड एग्जामिन द केदारनाथ पिलग्रिम रोड फॉर हाफ अ माइल। सेकेंड सेंटेंस देखिए। देयर वर 3 अप्रोचेस। फ्रेंड्स, पहले तो आप ये जानो कि जिस वाक्य में देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर ऐसे देकर शुरू किया जाता है, इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो ये देयर वर 3 अप्रोचेस, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, परिचयात्मक वाक्य। इसलिए ग्रामर में एक चैप्टर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो होता है देयर और इट। तो जनरली देयर से जब शुरू होता है, देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, तो 99% ये परिचयात्मक वाक्य। बी को पहला अक्षर होना चाहिए। तो बी को पहला अक्षर होना चाहिए, तो ये 2 सेकंड में आप क्रैक कर सकते हो आंसर डी को। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। इस वाक्य में लिखा हुआ है 3 अप्रोचेस, और इस वाक्य में लिखा है दीज 3 अप्रोचेस। आइए हम लोग स्मार्ट रूल सीखते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी वाक्य में वेट, अगर किसी वाक्य में प्लूरल नाउन दिया रहे और किसी दूसरे वाक्य में दीज या दोज के साथ सेम प्लूरल नाउन दिया रहे, दीज या दोज के साथ सेम प्लूरल नाउन दिया रहे, तो ये दोनों आगे पीछे के क्रम में होता है। PL फॉर प्लूरल एंड N फॉर नाउन। मैं ऐसे ही सिंबलाइज करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। प्लूरल नाउन और सेम प्लूरल नाउन दीज के साथ, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड घटनाएं होंगी। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ 3 अप्रोचेस और यहां है दीज 3 अप्रोचेस। कहने का मतलब कि बी को डेवलप किया गया है ए में। प्यारे, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, बी को डेवलप किया गया है ए में। 3 अप्रोचेस को दीज 3 अप्रोचेस बोलकर। कहने का मतलब है कि हमें क्रम में बी ए चाहिए। इसमें बीसी है, बी ए नहीं, ए खत्म। इसमें बी के बाद ए है ही नहीं, ये भी खत्म। हमें चाहिए बी ए। इसमें भी ए भी है, बी ए नहीं है, सी भी खत्म। फिर आंसर हमारा डी हो गया। ये मैंने दूसरे तरीके से बताया ये सवाल कैसे क्रैक होता है। अब मैं आपको तीसरा एक अंदाज बताऊंगा। यू हैव टू नो द थर्ड स्टाइल। Well, do understand once again, इस वाक्य में नेक्स्ट दिया हुआ है,
जिस वाक्य में नेक्स्ट हो, एल्सो हो, दीज हो, दोज हो, दिस दैट हो, 99% पहली घटना तो वो नहीं होती। तो यहां पर डी में नेक्स्ट है, डी पहला अक्षर नहीं होगा। तो यहां पर ए को देखिए, इसका फर्स्ट लेटर डी है, और जबकि डी में नेक्स्ट लिखा है, डी पहला अक्षर नहीं होगा, ए खत्म। इसको ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है दीज। जिस वाक्य में शुरुआत में ही दीज दिया हो, दीज या दोज, दिस दैट दिस दोज, वो पहली घटना नहीं होती 99%। तो ए भी पहला अक्षर नहीं होगा। सी को, ऑप्शन सी को देखिए, इसमें ए पहला अक्षर, सी भी खत्म, डी खत्म, क्योंकि इस वाक्य में नेक्स्ट है, डी पहली घटना नहीं होगी, मतलब डी पहला अक्षर नहीं होगा, ए खत्म। और ए में दीज लिखा, दीज पहला अक्षर नहीं होगा, दीज वाला पहली घटना नहीं होगी, तो ए भी खत्म। तो ए पहला अक्षर नहीं होगा, और पहला अक्षर ए, सी ऑप्शन में है, तो ए और सी दोनों खत्म। बच गया बी और डी। तो बी और डी को चेक, सॉरी, बच गया बी और ऑप्शन डी। तो बी का पहला अक्षर सी है और डी का पहला अक्षर बी है। बी या सी, इसी में से कोई एक पहली घटना होगी। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है द टू ब्रिजेज, मतलब दोनों पुल। मैं आपको एक जानकारी दूं, द टू का मतलब होता है दोनों। टू मतलब दो, और द टू मतलब बोथ, दोनों। द थ्री, तीनों, द टेन, दसों। तो द लगाने से हिंदी बदल जाती है, ये हो गया दोनों। जिस वाक्य में द टू रहे, आई मीन बोथ रहे, वो पहली घटना कभी नहीं होती। पहले दो आइटम, दो जानवर या दो व्यक्ति का नाम रहेगा, उसके बाद ही उसको डेवलप करेंगे दोनों कहकर। तो द टू जिस वाक्य में रहेगा वो पहली घटना नहीं होगी। तो हमारा पहली घटना द टू वाला नहीं होगा, मतलब सी पहला अक्षर नहीं होगा। तो बी भी खत्म। आपने देखा, हम छांटते चले गए, हमारा आंसर फिर से एक बार डी हो गया। हमने एक सवाल को तीन तरीके से बताया बिना अर्थ जाने। फ्रेंड्स, नाउ we have to understand question number 2. And to make you understand, I'm going to highlight it, okay? Wait a bit. मैंने सवाल को थोड़ा बड़ा कर दिया, आपको मजा आएगा आपको। वेल फ्रेंड्स, लेट्स लर्न वंस अगेन। You will have to understand this question. Look here. देखो, इस सवाल में यहां क्वेश्चन मार्क लगा है प्यारे। Where are you going? अब मैं आपको एक और स्मार्ट रूल बताता हूं। सवाल के बाद जवाब होता है। इंग्लिश में the question is followed by the answer. प्रश्न के बाद उत्तर होता है प्यारे। तो इथे सवाल है, ओए, where are you going? This is the question, my dear. और सवाल के बाद तो जवाब ही होगा। इथे लिखा हुआ है कि तुम कहां जा रहे हो। तो तुम कहां जा रहे हो, तो इसका उत्तर, तुम लोग कहां जा रहे हो, तो इसका जवाब है वी आर गोइंग टू द मार्केट। ए भैया, सवाल के बाद तो जवाब ना होगा। कहने का मतलब कि क्यू के बाद होगा पी, तो हमें क्यू पी की जोड़ी चाहिए प्यारे। यहां क्यू पी नहीं है, ऑप्शन ए खत्म। यहां क्यू आर है, हमें क्यू पी चाहिए। क्यू में सवाल और पी में जवाब। क्यू पी बी में नहीं है, बी भी खत्म। यहां लिखा हुआ है क्यू एस, और जबकि हमको चाहिए क्यू पी। क्यू में क्वेश्चन और पी में आंसर। तो क्यू के ठीक बाद पी होगा, सी भी खत्म। हवा में ही आंसर हो गया, आंसर हो गया डी। बात को समझे जी। नाउ
You will have to understand question number 3. I am to make you understand the fashion of question number 3. Do understand. मैं थोड़ा इसको मिटा दूं. Well friends, let's learn question number 3. देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है इवेंचुअली. इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में. इवेंचुअली, अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन, एट लास्ट, आफ्टर ऑल. इसमें से कुछ भी लिखा हो, सबका मतलब होता है अंत में. जिस वाक्य में अंत में लिखा हो, अंततः, अंततो गत्वा, आखिरकार उर्दू में, बांग्ला में कहते हैं सौचे से. तो यहां पर इसमें लिखा हुआ है अंत में पी पहला अक्षर नहीं होगा. पहला अक्षर मतलब पहली घटना. पी पहला अक्षर होगा नहीं तो डी खत्म. ऑप्शन डी नहीं होगा प्यारे, क्योंकि पी पहला अक्षर है. पी में लिखा हुआ है आखिरकार, अंत में. वो कैसे पहली घटना होगा? डी खत्म. और देखो इसमें लिखा है सी. बात को समझिए जी. यहां भी लिखा है सी, यहां भी सी. ओए, ये सी है प्रोनाउन और रमा है नाउन. इसको रामा मत कहिएगा, रमा, क्योंकि सी लिखा हुआ है. रामा भी होता है, लेकिन यहां सी है तो इसको रमा पढ़ेंगे. तो भैया एक और स्मार्ट रूल, नाउन के बाद होता है प्रोनाउन. कभी भी कोई कहानी कही जाती है तो पहले नाम कहा जाता है, बाद में सर्वनाम. ठीक ना? तो कहने का मतलब हुआ कि नाउन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. एस में है नाउन और पी क्यू आर में है प्रोनाउन. बात को समझे. नाउन पहले होगा, प्रोनाउन वाला वाक्य बाद में होगा. 99% बैंक पीओ इस रूल को फॉलो नहीं करता, किंतु एसएससी में यह 100% फॉलो होता है. नाउन हमेशा पहले होगा और प्रोनाउन क्रम में बाद में होगा. तो इन तीनों वाक्यों में सी प्रोनाउन है, तो इसमें से कोई भी पहली पी क्यू आर, तो तीनों में सी है. ये तीनों में से कोई भी पहली घटना नहीं होगी. 100% पहली घटना होगी एस. यानी एस हमारा पहला अक्षर होना चाहिए. बिना अर्थ जाने एक बार फिर समझ गए, हमारा आंसर होगा ए. द करेक्ट आंसर इज ए. नाउ I'll make you understand about the facet of question number 4. You will have to understand about question number 4. Do understand this all. Do understand this one. थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको मजा आए. फ्रेश दिखेगा तो मजा आएगा. तो प्यारे, आपको कम से कम 200 से अधिक स्मार्ट रूल बताएंगे और इसे आपको सीखना है. बढ़िया रिजल्ट आप दे सकोगे. एक से एक स्मार्ट टेक्निक आपको बताएंगे प्यारे. तो प्यारे एक बार फिर से मैं आपको बतलाता हूं. क्वेश्चन नंबर 4, नेवरथलेस, इसका मतलब होता है तिस पर भी. इसको व्यावहारिक कहेंगे तो भी. जिस वाक्य में नेवरथलेस लिखा हो, नेवरथलेस का मतलब हुआ येट, तो भी. तो जिस वाक्य में स्टिल, फिर भी, येट, तो भी, नेवरथलेस, तथापि, तिस पर भी या तो भी. जिस वाक्य में लिखा हो हाउएवर, जिस वाक्य में बट, जिस वाक्य के शुरुआत में बट या सो, देन, शुरुआत में अदरवाइज, पहली घटना नहीं होगी. बोले तो पहला अक्षर नहीं होगा. तो पी में लिखा हुआ है नेवरथलेस, ये पहली घटना नहीं हो सकती. ये कंट्रास्ट है. किसी एक्शन के बाद अपोजिट रिएक्शन होता है, तब नेवरथलेस लगता है. तो पी पहला अक्षर नहीं होगा. पी पहला अक्षर बी में दिया है. अब पी पहली घटना होगी नहीं. बी खत्म. ए भैया, आर के शुरुआत में है बट, तो ये कैसे पहली घटना में आएगा? असंभव. जिस वाक्य का शुरुआत हो बट से, वो पहली घटना में सट नहीं सकता. कहने का मतलब कि आर में है बट, तो आर पहली घटना बोले तो पहला अक्षर नहीं होगा. आर पहला अक्षर कहीं दिया भी नहीं है प्यारे. और जिस वाक्य के शुरुआत में हो सो या देयरफॉर,
बोले तो इसलिए सो से प्रभाव शुरू होता है और प्रभाव होता है कारण के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन टेक्स प्लेस, thereafter the effect, the consequence, the impact takes place। तो सो से होता है प्रभाव और ये कारण के बाद प्रभाव होता है। तो एस पहला अक्षर नहीं होगा, ए खत्म और बी क्यों खत्म हुआ, क्योंकि नेवरथलेस है। और हम लोग बिना अर्थ जाने समझ गए कि पहली घटना होगी क्यों, बिना अर्थ जाने। कैसे? इसमें नेवरथलेस था, ये पहली घटना नहीं होगी। एस में सो था, वो भी पहली घटना नहीं होगी। आर में बट है, आर भी पहली घटना नहीं होगी। हम लोग एकदम आसानी से जान गए, बिना अर्थ जाने समझ गए कि क्यों पहली घटना होगी। बोले तो इसका आंसर या तो होगा सी या होगा डी। बात को समझे जी। अब समझिए, हम लोग क्यू को चेक करेंगे। लिखा हुआ है अ चेंज दैट इज कंडक्टिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का एक डेफिनेशन दिया गया है। हैप्पीनेस को डेवलप किया गया है। देखिए ध्यान से, हैप्पीनेस दो जगह पर है। अ चेंज दैट इज कंडक्टिव टू हैप्पीनेस, और इसी को डेवलप किया गया है। बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। कहने का मतलब कि हैप्पीनेस को डेवलप किया गया है, ये दोनों घटनाएं आगे पीछे होगी। तो ये तय है कि क्यों पहली घटना होगी, मैंने आपको पहले बताया है। और क्यों के हैप्पीनेस को आर में डेवलप किया गया है, तो क्यू के ठीक बाद होगा आर। समझे सरकार? तो क्यू आर का कॉम्बिनेशन एक तो ए में है और क्यू आर का एक कॉम्बिनेशन बी में भी है, लेकिन ए और बी को पहले क्रैक मैंने किया है। मैंने बताया था नेवरथलेस, बट और सो, जिस वाक्य में वो पहली घटना नहीं होगी। तो क्यू आर डी वाला हमारा आंसर हो गया। आंसर डी। क्यू के बाद हमें चाहिए आर, किंतु क्यू आर पहला दो अक्षर होगा, क्योंकि क्यू में इंट्रोडक्शन दिया गया है प्रोग्रेस का, और बाकी सब में नेवरथलेस, बट, सो से शुरुआत है, वो पहली घटना नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन टुडे माय फ्रेंड। देखिए यहां लिखा हुआ कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूं? यहां लिखा हुआ मैं इसे वापस कर दूंगा नेक्स्ट वीक में। मैं आपको बताऊं, जिस वाक्य में नेक्स्ट लिखा हो, मैं थोड़ा पहले इरेज कर दूं। प्यारे, जिस वाक्य में नेक्स्ट लिखा हो, 99% वो पहली घटना नहीं होती। और ऐसे भी इट इसमें प्रोनाउन है। मैं इसे लौटा दूंगा, मैं इसे वापस करूंगा। गिव बैक का मतलब रिटर्न। इसे मतलब किसे? कैमरा को। तो कैमरा है नाउन और इट है प्रोनाउन। नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा, यानी पी के ठीक बाद क्यू होगा। पी क्यू का कॉम्बिनेशन यहां पी एस है, एक खत्म। यहां पी क्यू का कॉम्बिनेशन है, यहां पी आर है, सी बी खत्म। यहां पी एस है, हमें चाहिए पी क्यू, क्योंकि पी में लिखा है कैमरा और क्यू में इसका प्रोनाउन कैमरा को इट बोल करके डेवलप किया गया। पी क्यू का कॉम्बिनेशन केवल बी में है, इसका आंसर बी होगा। दूसरे स्टाइल में यहां कहा गया जंगल सफारी। दूसरा विधि सीखिए। यहां जंगल सफारी है और यहां जंगल सफारी को डेवलप किया गया है जंगल बोल करके। एक ही नाउन दो बार लिखा रहे, लेकिन एक जगह प्रॉपर नाउन हो और एक जगह कॉमन नाउन हो, तो प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन आएगा। मतलब कि पहले हम कहेंगे राजू, उसके बाद कहेंगे द बॉय या द मैन। नाउन के बाद, प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन आता है डेवलप करते समय। तो यहां प्रॉपर नाउन है सफारी और यहां केवल है जंगल। आर को डेवलप किया गया है एस में।
तो हमें PQ का हमें PQ का कॉम्बिनेशन चाहिए और हमें RS का भी कॉम्बिनेशन चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन PQ और RS दोनों का कॉम्बिनेशन B में है, आंसर B ही होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक से एक आपको मसाला आपके बीच में रखूंगा और जल्दी हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीजें शुरू होने वाली है, एक से एक चीज आपको बताएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू। बाय बाय।